4000 साल पुराना शहर इसको कहा जाता है। वो स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो अंग्रेजों ने बनाया था। ये पटरियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब इंजन आ जाता है, यहाँ पे सबसे पहले हम इस दरवाजे पे आए हैं जिसका नाम है दरवाज़ा गंज मंडी। अगर इसको मैं थोड़ा कैमरामैन ऊपर जूम करके दिखाना, इसका पहला पुराना नाम था लाहौरी गेट। अब इसको लाहौरी गेट क्यों कहा जाता है? ये आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं ना, ये एक मंदिर था, शिवलिंग कहते हैं या क्या कहते हैं। अब वो जो हिंदू भाई हैं, जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा क्या। और ये जो मंदिर है ये शहर के बाहर है, ये शहर के अंदर नहीं है, यानी कि अंदरून शहर जिसको आपके इन सेंस ऑफ के ये वहाँ नहीं है, ये शहर के ना बिल्कुल बाहर है। अभी मैं दरिया के अंदर जाता जा रहा हूँ और साथ आपको ये बताता चलूँ, पहले जो बेरा शहर था वो दरिया के इस साइड पे था, सॉरी दरिया के उस साइड पे था, वो मगरबी साइड बनती है और ये मशरकी साइड बनती है। अब ये लास्ट गेट रह गया बेरे का मेरे पीछे, ये भी आप देख सकते हैं, इसका नाम है चनियोटी गेट। एज़ यूजुअल आपको बताया जिस तरह पहले। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया यार जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा बेहरा में मैंने आपको वो मस्जिद वगैरह दिखाई और बेहरा का थोड़ा इंट्रो दिया। अब मैं आपको बेहरा का कदीमी स्टेशन दिखाने आ गया हूँ, वो स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो अभी तो खैर ये बंद कर दिया गया, ये तकरीबन 2004-05 में बंद कर दिया था, कुछ माली वजह से कि भाई जो होता है ना वो पैसे कम पड़ गए थे रेलवे में शायद, इसलिए अब रीज़न्स यही यहाँ पे लोग कहते हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जाने क्या है। ये एक टिकट ऑफिस बनाया हुआ है उस दौर का, तो अब तो खैर ये खंडर बना पड़ा है, तो अंदर जाके भी देखता हूँ इसके। अब तो खैर ये डर लगता है कि बंदा कुछ ऊपर से चीज़ ही ना गिर पड़े, तो ये तो बिल्कुल ही खंडर है। और यहाँ पे ये टिकट ऑफिस था उस टाइम के लिए, और ये इधर आए इस तरफ तो ये मुसाफिर खाना है, यहाँ पे बैठ के जी आप इंतज़ार करेंगे ट्रेन का। जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने मलकवाल जो रोड दिखाया था, ये उस रोड पे अगर आप आगे आते हैं तो ये स्टेशन आप लोगों को मिलेगा। तो ये ट्रेन चलती है मलकवाल तक, मेरे ख्याल चलती थी, तो तकरीबन 30 किलोमीटर का ये ट्रैक था। तो ये अंग्रेज़ों ने बनाया था, अब तो खैर ये बंद हो गया बिल्कुल। अब तो पटरियाँ जो हैं वो भी मिट्टी में मिल गई हैं, क्योंकि चली नहीं है ट्रेन, तो वो बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी हर चीज़। यहाँ पे ये देखे, ये बेहरा का वो मैंने जिस तरह कि आपको बताया 30 किलोमीटर का ये ट्रैक था। तो ये बेसिकली अंग्रेज़ों ने बनाया क्यों था, उसकी वजह क्या है, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये आपको पार्सल गोदाम, आप लोगों ने देखा होगा जो पार्सल वगैरह लोग लेके जाते थे, जो पार्सल लोग हम भिजवाते हैं, वो जो माल गाड़ी होती है, ये वो पार्सल वाला गोदाम इन्होंने रखा हुआ है, कमरा बनाया हुआ है जिसमें पार्सल वगैरह रखे जाते थे। अब तो ये बिल्कुल खंडर हुआ पड़ा है। 4000 साल पुराना शहर इसको कहा जाता है, लेकिन ये अभी भी छुपा हुआ है बेहरा। अच्छा, वजह मैं आप लोगों को बता रहा था, वजह क्या है कि ये बनाया क्यों गया था। ये 3 वजह से बनाया गया था। 3 उसकी वजह ये है कि एक तो सांदल बार से लकड़ी वो आनी होती थी ट्रेन पे, वो मंगाई जाती थी। दूसरी ख्योड़ा से वो जी नमक, और तीसरा पहाड़ों से पत्थर। ये इस वजह से ये ट्रैक बनाया गया था। तो खैर अब वो 2005 में, ये 2004-05 में बंद हो गया। अब तो खैर ये देखे, ये तीर का निशान भी बना हुआ है, अब तो ये भी टेढ़ा हुआ पड़ा है। अब पता नहीं ट्रेन किधर को जा रही है। ये हैंडपम्प अक्सर लोगों को तो पता है इसको यार, मेरे जो साथ वाले हो नलका, जब मैं कहता हूँ ना मैं इसको नलका कह रहा होता हूँ। अभी खैर ये तो चल रहा है, ये वर्किंग कंडीशन में है, बाकी चीज़ें वर्किंग कंडीशन में नहीं है। यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, आराम गाह। अच्छा यार, ये वो आराम गाह, ये वो वाली है कि जो फर्स्ट क्लास टिकट लेते थे ना, उनके लिए वो जो सिटिंग एरिया या वेटिंग एरिया आराम गाह, उनके लिए वो जो कमरे वगैरह बनाए जाते थे वो ये हैं। अब तो खैर ये भी खंडर हुई पड़ी है हर चीज़। ये वॉशरूम वगैरह, इधर ये वॉशरूम वगैरह, और इधर ये अब तो खैर बिल्कुल खंडर हुआ पड़ा है। फिर इस तरफ आ जाओ, तो इस तरफ अगर देखो तो ये भी आप लोग देखोगे इंतज़ार का फर्स्ट क्लास लोगों के लिए जो टिकट लेते थे उन लोगों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो अब तो खैर ये बिल्कुल खंडर हुआ पड़ा है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाकी एक वहाँ पे आगे जाके ना, वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो ट्रेन को मोड़ने के लिए ना इन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ है। कुछ यहाँ पे मकामी लोग बैठे हुए हैं, इनसे मैं चीज़ें पूछता हूँ। जितना मैंने तारीख पढ़ी है बेहरे के मुतालिक, वो तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अब कुछ चीज़ें मैं इनसे पूछता हूँ, वो मुझे ये एक्सप्लेन करेंगे। ये बेसिकली जो ट्रैक है, जहाँ तक मुझे इल्म है, जिस तरह कि मैंने वीडियो में बताया, ये 3 वजह से चलता था। सांदल बार से लकड़ी मंगाने के लिए, ख्योड़ा से नमक के लिए, और पहाड़ों से पत्थर के लिए। इसके अलावा कोई और चीज़ जो आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं यार, ये इस वजह से भी ये नहीं, पहले चलता था, लेकिन बंद होने से पहले यहाँ ट्रैवलिंग भी बहुत हुई है। ट्रैवलिंग तो आम लोगों के थोड़ा ना ट्रैवलिंग के लिए भी ये बड़ा इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जिस तरह आपको पता है जो हमारे रेलवे के हालात हैं, उसके बाद ये
सारा निज़ाम दरम बरम हो सच है, गया। जिससे मैंने पहले वीडियो में कहा कि ये माली हालात की वजह से मेरे ख्याल बंद किया गया। ये कुछ माली हालात की वजह से, कुछ जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा निज़ाम बदला है, ठीक है, ये बसें वगैरह चलने लग गई हैं, जिसकी वजह से आपको पता है लोग टाइम सबसे ज़रूरी होता है, उसको प्रेफर करने लग गए हैं। लोग टाइम को प्रेफर करने लगे हैं, क्योंकि टिकट में इतना फ़र्क नहीं था। जो लोकल बस थी उसका भी तकरीबन किराया इतना ही होता था। बाकी मैंने ये भी है कि ये यहाँ से जो ट्रेन चलती थी, यहाँ पे मवेशी भी ट्रेन में आप लेके जाते थे। तो ये अभी भी साइड पे आप देखें, यहाँ पे कैमरामैन दिखाए तो ये जानवर वगैरह ये सारे बंदे हुए हैं। इधर वो जिस तरह गाँव में पंजाब में माहौल है, थोड़ा सा कैमरा और उधर करना कि लोग जिस तरह शाम टाइम इकट्ठे होकर बैठते हैं, बैठक करते हैं, वो भी बैठे हुए हैं। तो बाकी मैं आप लोगों को ट्रेन आगे जाके दिखाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका, बहुत। अच्छा, आपको ये दिखाते दिखाते अब तो ये बिल्कुल जाम हुआ पड़ा है। ये तो ये बिल्कुल एक बंदा भी ना इजीली इसको रोटेट कर सकता है। ये पटरियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब इंजन आ जाता है यहाँ पे, तो अब इंजन यहाँ पे आया है तो उसका मुंह इंजन का जो होता है ना, ट्रेन वाले इंजन का, उसका मुंह जो है उस तरफ को है। तो अब मैंने इंजन को आगे लगाना है ना, यानी ट्रेन को उस तरफ भेजना है इंजन को। तो इस तरह किया जाता है कि ये करके, जिस तरह मैंने हिलाया था इसको, साइम नीचे उतरी, ज़रा इधर वापसी आई, इधर आ जल्दी से, इधर मैंने वो इधर करना है। तो ये इधर यानी कि फिर जाम हुआ पड़ा है। ऐसे यहाँ से, जैसा मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाया, ऐसे रोटेट करके पूरा ऐसे घुमाएंगे। अगर मुंह उस तरफ है फिर इधर को घुमा के उसका मुंह इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ट्रेन का रुख उधर को फिर वो ले जाएंगे। तो मैंने कहा ये भी एक था, आप लोगों को दिखा दूँ। बाकी ये बसेस वगैरह यहाँ पर पड़ी हैं, ये भी अब ये जिनकी हैं आप लोगों को पता है, अब मैं नहीं बताता। ये कुछ पुलिस वैन वगैरह ये वो जो ख़राब हुई हैं, अब यहाँ पे लाके ये भी इन्होंने कबाड़ ऐसा रखी हुई हैं। बाकी अब चलते हैं आगे, दरवाजे वगैरह देखते हैं और फूड वगैरह बेरे का क्या मशहूर है या क्या चीज़ें बेरे में हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर से जो थोड़ा घुमाना था और वो थोड़ा कल अंदर वाली वीडियो में आपने देख लिया। अब मैं आपको बेरा प्रॉपर अंदर से दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बेरा, अभी तो ये जितना कैमरामैन ज़रा इधर दिखाइएगा, ये सारा आपको नज़र आ रहा है ना, जितनी भी आबादी अभी बाहर है, ये बेरे से बाहर थी आबादी। तब बेरा ये नहीं था, बेरा इस गेट से शुरू होता था, इस गेट के बाद बेरा आता है। सबसे पहले हम इस दरवाजे पे आए हैं जिसका नाम है दरवाज़ा गंज मंडी। अगर इसको मैं थोड़ा कैमरामैन ऊपर जूम करके दिखाना, इसका पहला पुराना नाम था लाहौरी गेट। अब इसको लाहौरी गेट क्यों कहा जाता है, ये बंदे का सवाल आता है कि यार लाहौरी गेट क्यों, यहाँ पे कौन सा लाहौर आ गया। इसको लाहौरी गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दरवाज़े का जो रुख है ना वो लाहौर की तरफ है, यानी लाहौर से जो खलकत आ रही है यहाँ इसका रुख उस तरफ है, जिस वजह से इसको लाहौरी गेट कहा गया है। अब इस दरवाज़े की मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंस आपको बताऊँ कि ये दरवाज़ा बहरे शहर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। पुराने वक्तों में जो भी काफ़िला, जो भी ताजर, कोई भी सामान जब आता था वो इस दरवाजे से, जैसे जब इंटर होते थे उन्होंने इस दरवाजे से इंटर होना होता था। जब वो इधर इंटर होते थे, यहाँ आने के बाद आते जाएं अंदर, यहाँ आने के बाद ये आपको साइड पे ये दो नज़र आ रहे होंगे, ये दरवाजे नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे उस टाइम मुंशी बैठा करते थे, ठीक है। वो जो मुंशी होते थे वो आने वालों को फिर इजाज़त देते थे कि जी हाँ जी अब आप शहर में इंटर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, वो बताते थे वो जो मुंशी होते थे। फिर उनको जिस तरह वो आजकल वो उसको क्या कहते हैं, रसीद वगैरह देते हैं, उस टाइम उनको वो बना के देते थे कि जी हाँ जी अब आप इस शहर में ट्रैवल कर सकते हैं, अपना सामान भेज सकते हैं, या जो भी इस तरह का प्रोसीजर होता था वो उनको बता देते थे। वहाँ से जिससे ही सामान इंटर होता था उन दरवाज़ों से ये वाले यानी कि जो चेकर बैठे होते थे मुंशी, वो जब क्लियर कर देते थे यहाँ पे आके, बाकी जिस तरह घोड़े वगैरह या तब इस तरह सामान रखा जाता था और फिर ये प्रॉपर एक दोबारा गेट होता था, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस होके आपको शहर में एंट्री दे दी जाती थी, आप शहर में चले जाते थे। तो पुराने वक्तों में जो दरवाज़ों का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि चारों तरफ से शहर जो था वो दरवाज़ों से बंद होता था। रात टाइम सिर्फ एक आधा दरवाज़ा जो है उनका खुला रहता था ताकि वो आमदो रफ्त के लिए बाकी रहे। बाकी अब तो खैर यहाँ पे दुकानें वगैरह बन गई हैं, तो और आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी चेंज हो गया पहले के बनिस्बत, अब वो चीज़ें नहीं रही जो पुरानी थी। तो बाकी दरवाजे भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, क्योंकि अब शाम हो रही है तो अब जल्दी जल्दी जो है वो मैंने कवर करना है, क्योंकि आपको पता है रात टाइम वो उस तरह की वीडियो नहीं बन पाती और बंदा दिखा नहीं पाता। अब मेरे पीछे ये देख रहे हैं ना, ये एक मंदिर था, तो अब तो खैर ये बंद वगैरह हुआ है ना, यहाँ पे कुछ होता है। आसपास अगर कैमरा थोड़ा सा घुमाना यार, आसपास जो है आप देखें ये पुराना आर्किटेक्चर था, ठीक है, ये पुरानी तर्ज पे ये चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन जो आसपास वहाँ पे हैं अब तो खैर नई तर्ज पे वो जो नया आर्किटेक्चर है उस पर चीज़ें बन गई हैं। अच्छा, ये जो है ये मंदिर था, इसका मैंने लोगों से नाम वगैरह पूछा लेकिन किसी को ना आइडिया नहीं था इसका नाम क्या है, क्योंकि कोई बुज़ुर्ग इस टाइम मिल नहीं रहा था मुझे।
बाकी मैंने कहा ये वाला नलका भी देख लें, नहीं यार ये भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। और ये कुछ पड़ा है इस तरह का, मुझे नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्ट, लेकिन मूवीज़ वगैरह में मैंने देखा है, पता नहीं शायद इस पे वो जो इस तरह कि वो उसको शिवलिंग कहते हैं या आई थिंक डोंट थिंक सो शिवलिंग कहते हैं या क्या कहते हैं। अब वो जो हिंदू भाई हैं जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि यार आपके मज़हब में ये क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे कुछ गलत ना कह दूँ। तो बंदा वो सोच समझ के ना कोई बात करनी चाहिए, क्योंकि किसी को मज़हब के बारे में डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करूँगा, वो उनका अपना है, हमारा अपना है, इस वजह से। बाकी अभी एक और मंदिर है, वो तो मैं आपको पूरा प्रॉपर अंदर जाके दिखाता हूँ। वो दूसरी साइड पे है, उसको मेरे ख्याल उन्होंने कहा हुआ है कि पता नहीं शिवाना मंदिर या शिवाना मंदिर और बाउली वाला मंदिर, कोई इस तरह के दो नाम है उसकी। मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, इस वजह से। तो बाकी अभी वो भी आपको दिखाता हूँ, और फिर दरिया झेलम जो है वो दिखाता हूँ। और आपने आज वीडियो में बताना है कि यार आपको मेरा जो शहर है या मेरा जो जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, जो तारीख मैं दिखा रहा हूँ, वो देख के मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी आप जो मेरे पीछे दरवाज़ा देख रहे हैं, ये है कश्मीरी गेट। इसको दोबारा मेरे ख्याल सीमेंट वगैरह से कंस्ट्रक्ट किया गया, जिस वजह से ये अपनी असली हालत में बाकी नहीं रहा। तो इसको कश्मीरी गेट ही क्यों कहते हैं, जिस तरह के इन सेंस ऑफ मैंने आपको लाहौरी गेट का बताया था कि उसका रुख लाहौर की तरफ है, तो उसको लाहौरी गेट कहते हैं। सेम इसी का केस ये है कि इसका जो रुख है वो कश्मीर की तरफ है, जिस वजह से इसको कश्मीरी गेट कहते हैं। इस तरह हम आगे आते जा रहे हैं तो गेट पे गेट आई जा रहे हैं, मैं सब आपको दिखा रहा हूँ। सेम एज़ लाहौर, जिस तरह कि आपको पता है ना लाहौर गेट्स के अंदर है अंदरून लाहौर, तो बाकी सारा लाहौर जो है वो अब इतना ज़्यादा फैल गया है। इसी तरह बेरा भी हुआ पड़ा है कि जो गेट्स के अंदर था ना, अब उससे बाहर भी बहुत ज़्यादा आबादी है। तो ये देखें, ये है दरवाज़ा चिड़ी चौक। अब चिड़ी चौक से पहले मैं आपके यहाँ अब चिड़ियाँ बैठती थी, जी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको वहाँ पे थोड़ा सा जूम करना, ये तारीख भी पढ़ लें पॉज करके, मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ। ये हकीकत इसकी क्या थी, ये दरअसल सैलाब वगैरह जब आया था तो ये दरवाज़ा खैर टूट गया था, ये तब रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, रीबिल्ट हुआ है, तो इसका नाम चिड़ी दरवाज़ा रखा गया। उससे पहले इसका नाम था काबली गेट। इसका फिर आप पूछेंगे काबली गेट क्यों था। काबली गेट सेम सेंस, जिस तरह के कश्मीर की तरफ मुँह था कश्मीरी गेट, लाहौर की तरफ मुँह था लाहौरी गेट, काबुल की तरफ मुँह है तो काबली गेट। अब जो लाहौर से मुसाफिर आते थे वो उस गेट से इंटर होते थे, जो कश्मीर से वो उस गेट से, इस रास्ते से काबुल के रास्ते से जो भी आता था वो इधर से इंटर होता था। ये नहीं ज़रूरी नहीं कि वो इसी से इंटर हो, मेन दरवाज़ा वो लाहौरी गेट ही था, तो जहाँ से इंटर्स होती थी, जहाँ से आपको इजाज़त मिलती थी। तो ये है इस गेट की तारीख़। अब और मूव ऑन करते हैं, आगे चलते हैं, आगे जाके और देखते हैं क्या क्या चीज़ें अभी बाकी हैं। अभी काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं और मैं परेशान हूँ कि एक वीडियो में कैसे कवर करूँ, एडिटिंग के दौरान काफ़ी चीज़ें कट जाती हैं। चलें देखते हैं जाके। अभी हम इस रास्ते से आ रहे हैं, ये रास्ता आता है गेट से आगे। मैंने कहा शाम ज़रा इधर दिखाओ, ज़रा शाम हो रही है, तो शाम हो रही है, इसी वजह से मैंने कहा यार जल्दी से ना पहले ये मंदिर कवर कर दूं, क्योंकि जो गेट वगैरह जो मैंने दिखाने हैं अभी, वो तो खैर शाम टाइम वहाँ रोशनी होगी तो बंदा दिखा सकता है, यहाँ पे तो खैर अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल ना। तो ये दरियाए झेलम को, ये वाला जो रास्ता है ये आगे दरियाए झेलम को जा रहा है, यहाँ पे भी अभी होते हैं आगे। लेकिन उससे पहले ये मंदिर जो है ये मैं आपको दिखा दूँ। ये इंटरेस्ट इस मंदिर की ये थी, और जिससे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, इसका नाम था शिवाना मंदिर या इसको कहते हैं बाउली मंदिर। अब ये मुझे नहीं पता इसको क्यों कहते हैं, तो मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। तो जो भाई देख रहे हैं, अगर किसी को पता है तो वो प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सकता है मेरी कमेंट में बता के, मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। ये जो मंदिर है ये प्रॉपर बताया जाता है, मैंने लिख के लाया हूँ, मैं एक मिनट में भूल ना जाऊँ, मैं लिख के लाया हूँ स्पेशल। कहाँ गया हाँ, ये मंदिर जो है ये तकरीबन 1000 साल पुराना मंदिर है, ये आज का नहीं है। ये मैंने बहुत उस पर मैंने ना लोगों से बहस की, उन्होंने मुझे कहा कि यार नहीं, ये हमारे दादा परदादा जो बताते हैं उनके दादा परदादा बताते हैं ये उस टाइम का मंदिर है। तो ये जब पार्टीशन हुई 1947 में, लोग वहाँ गए और कुछ यानी जो हिंदू हमारे भाई हैं वो वहाँ चले गए, मुसलमान भाई यहाँ पे आ गए, तो तब ये यानी कि बंद हुआ है। उससे पहले तो खैर वो चलता था। तो ये इसकी तारीख़ थी। बाकी ये अभी इसकी आप देख सकते हैं, ये अंडरग्राउंड भी बना हुआ है। आई डोंट नो कि अंडरग्राउंड क्यों बनता है मंदिर, तो क्योंकि मुझे हिंदुज़म के बारे में इतना ना नॉलेज नहीं है, सच्ची जो बात है। यहाँ पे अभी मैं भाई से मिला था तो वो बता रहे थे यहाँ पे ना मूर्ति वगैरह पड़ी हुई थी, तो वो जाते हुए लोग जो पार्टीशन के दौरान गए थे वो ले गए थे साथ, उनके परदादा ने उनको ये बात बताई थी।
तो ये इसका एक प्रॉपर व्यू है, इसको शिवाना मंदिर और बाउली मंदिर। और दूसरी यहाँ पे आप एक बाउंड्री देख रहे हैं, ये बाउंड्री इन्होंने बनाई हुई है, बाकी आप देखें कहीं नहीं बनी हुई। ये बाउंड्री यहाँ पे ऐसे बनाई गई है। ये क्यों बनाई गई है, वो इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पहले तालाब था जो अब बंद कर दिया गया। यहाँ पे एक तालाब था। और दूसरा ये कुछ कैमरा मैन अगर ज़रा थोड़ा सा ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक ज़रा व्यू दिखाए, ये इसका प्रॉपर व्यू है। और ये जो मंदिर है ये शहर के बाहर है, ये शहर के अंदर नहीं है, यानी कि अंदरून शहर जिसको आपके इन सेंस ऑफ के ये वहाँ नहीं है, ये शहर के ना बिल्कुल बाहर है। तो ये है शिवाना मंदिर और बाउली मंदिर। ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे दरियाए झेलम की तरफ, वो मैं आपको दिखाता चलूँ और उसकी तारीख बताऊँ कि वहाँ पे मैंने जाके आपको क्या बताना है और क्या चीज़ जो रह गई है उसके बारे में जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो क्या है, वो वहाँ जाके मैं बात करता हूँ। आ जाएँ। अभी मैं दरिया के अंदर जाता जा रहा हूँ और साथ आपको ये बताता चलूँ, पहले जो बेरा शहर था वो दरिया के इस साइड पे था, सॉरी दरिया के उस साइड पे था, वो मगरबी साइड बनती है और ये मशरकी साइड बनती है। इस साइड पे जब बेरा शहर था तो ये जो दरिया है ना झेलम, ये दरिया झेलम में मैं खड़ा हुआ हूँ। दरिया झेलम जो है वो जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पे एंड होता है, तो बेरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे दरिया जो है वो सबसे ज़्यादा चौड़ा है। बेरा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दरिया की चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। तो जिस वजह से ये होता था कि जो भी हमलावर जो आता था कि जिसने दिल्ली पे कब्ज़ा करना होता था या लाहौर पर कब्ज़ा करना होता था, तो जब भी वो होता था वो इस रास्ते से आते थे। तो इस रास्ते से वो इजीली इस वजह से आते थे कि यहाँ पे चौड़ाई दरिया की ज़्यादा है, दरिया पार करने में उनको आसानी होती थी। उनकी वो जो तोपें, वो जो उसको क्या कहते हैं, वो मंजनीकें, वो इजीली वो गुजर जाती थी बीच में से, जो उनका साजो सामान असला वगैरह इजीली गुजर जाता था। दरिया की वो चौड़ाई की वजह से पानी कम होता था और अगर पानी ज़्यादा होता था वो स्टे कर लेते थे। और दूसरा यहाँ के लोगों में गुस्सा पाया जाता है शुरू से ही उन लोगों की वजह से, क्योंकि वो यहाँ पे आके कत्लो गारत करते थे, यहाँ पे लोगों की फसलें वगैरह बर्बाद करते थे। थोड़ा आगे आज मैं ये दरिया भी दिखाऊं, यहाँ पे लोगों की आके वो ना फसलें वगैरह दबा करते थे, लोगों से टैक्स लेते थे, यानी वो जिसको कहते हैं ना गुंडागर्दी, वो करते थे जो भी हमलावर आते थे। ये था दरिया की हकीकत के दरिया जो दरिया झेलम लगता है बेरे के साथ, तो उसका एक क्या वाक़या है, तो उसका ये वाक़या है कि यहाँ पे चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। अभी तो खैर ये दरिया सूखा पड़ा है, ये देखिए मैं काफ़ी अंदर तक आ गई हूँ, ये मट्टी गीली है, लेकिन दरिया वो वहाँ तक वो आपको नज़र आ रही होगी, वो जो ये जड़ी बूटी लगी है वहाँ तक जो है ना दरिया का पानी अमूमन होता है। तो आज तो खैर मौसम इस तरह का सर्दियों का, सर्दियों में वैसे खैर सूख जाता है। अब तो मेरे शूज़ गीले होने लगे, मैं बाहर ही आ जाऊँ। ये दरिया की तारीख थी। बाकी अभी शाम हो रही है, ये देखिए सामने शाम हो रही है, बिल्कुल सूरज गुरूब हो चुका है। हम जल्दी से यहाँ से निकल के जो बाकी दरवाजे रह गए हैं वो कवर करते हैं और जो फूड रह गया पीछे, बेसिकली जो बेरा का फूड है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ कि बेरा किस चीज़ के लिए फ़ेमस है। जब आप वो चीज़ें देखेंगे नहीं यार ये बेरे की चीज़ें थी, बेरा इन चीज़ों के लिए भी फेमस है, आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि यार बेरा इस चीज़ के लिए भी फेमस है, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लग रही होगी। सुबह से मैं निकला हुआ हूँ, तो आप लोग देखें मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोगों का बहुत बहुत मैं मशकूर रहूँगा। अच्छा यार ये एक दरवाज़ा और इसके बाद सिर्फ एक दरवाज़ा रह गया। आप क्या कह रहे होगे दरवाजे नहीं ख़त्म हो रहे। मैं बस वहाँ चला गया था दरिया की तरफ, इसलिए क्योंकि शाम हो गई अब बिल्कुल, आप देख सकते हैं। इस दरवाजे का नाम है मुल्तानी गेट। एज़ यूजुअल जिस तरह कि आपको पहले बताता आ रहा हूँ, इसका जो रुख है वो है मुल्तान की तरफ। अब यहाँ पे तो बाहर भी आबादी है, पहले बाहर आबादी नहीं थी। अब ये दिखाना ज़रा कैमरा करके, अब यहाँ पे आप देखें ये सारी जो आपको नज़र आ रही है ना, ये सब्ज़ी मंडी है। सब्ज़ी मंडी, ये सब्ज़ी मंडी और ये फ्रूट मंडी। और हमने पूरा शहर इस तरह, यानी वहाँ से हम चले थे उस दरवाजे से ऐसे घूमते हुए आगे इस दरवाजे की तरफ, अब पूरा शहर हमने कवर कर लिया है। बाकी आर्किटेक्चर आप लोगों ने देखा, उसमें देखा कि शहर की जो गलियाँ अंदर वो तंग हैं और जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल पुराने तर्ज पे जो बना हुआ है। अब तो खैर वो वक्त के साथ साथ जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं फिर वो नहीं बनानी पड़ती हैं, अब वो चीज़ें नहीं बनी। अब ये लास्ट गेट रह गया बेरे का मेरे पीछे, ये भी आप देख सकते हैं, इसका नाम है चनियोटी गेट। एज़ यूजुअल आपको बताया जिस तरह पहले, इसका भी जो रुख है वो चनियोट की तरफ है। अब चनियोट जो है वो एक शहर है फैसलाबाद के पास, चनियोट की तरफ इसका रुख है, इसलिए इसका नाम चनियोटी गेट है। और एज़ अब ये जाना जाता है चक वाला दरवाज़ा। तो ये गेट्स कवर हो गए बेहरा के जो तारीखी गेट हैं। अब ये यहाँ पे ज़रा कैमरा घुमाना इस तरफ, ये अब इधर भी सारी आबादी है, इधर भी इस साइड पे करना ज़रा कैमरा, यहाँ भी सारी आबादी है, यहाँ भी आबादी है, यहाँ भी आबादी है। अब ये वाले जो जितने बाज़ार हैं ना, ये वाला बाज़ार जितना है, ये वाला जितने सारे बाज़ार हैं, ये ऐसे हैं जिस तरह हमारी अनारकली वाला बाज़ार नहीं लाहौर में, इस तरह के बाज़ार हैं।
तो ये है, शहर के बाहर भी इतनी आबादी हो गई है। आगे जाते हैं और देखते हैं बाज़ार। अब बाज़ार जो है आपको पता है जितने भी शहर हैं बाज़ार सबके सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, बाज़ारों में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। अब यहाँ पे पुराने तर्ज़ अमल का कुछ भी नहीं रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह पहले था कि अगर यहाँ पे जिस तरह के इंटर होते थे साथ ही वो मकान वगैरह और वो सारी चीज़ें शुरू होती थी, अब इस तरह का कोई सीन नहीं है। अब मुख्तलिफ़ दरवाज़ों पे आप इंटर होते हो, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब वहाँ पे घर बन चुके हैं। अब ये वाले हैं जो चीज़ें जिससे हम हम दरवाजे से इंटर हुए हैं, यहाँ पे टोटली बाज़ार बन चुका है जहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें दस्तयाब हैं। हर चीज़ यहाँ पे जिस तरह के ज़रूरियात ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े, जूती, खाना पीना, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ये है इस भेरे के बाज़ार का व्यू। बाकी सेम है, चलते जाएंगे, बाज़ार आता जाएगा और कुछ और नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो सारा ये पहले भी घूमा हुआ है, देखा हुआ है। आगे जितना चलते जाओगे वही कपड़े, जूती एज़ यूजुअल जो बाज़ारों में होता है वही यहाँ पे भी आपको मिलेगा। कुछ नया नहीं मिलेगा जिसको आप ये देख के कहो कि यार बाज़ार में कुछ नया है। कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताना था वो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये जो दरवाज़े का कॉन्सेप्ट था वो क्या था और अब क्या है। बाकी आपने आर्किटेक्चर सारा देख लिया, गलियां जो तंग थी वो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखा दी, और पीछे तो कुछ यानी इतना ख़ास बचा नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से हर चीज़ वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया हो आप मुझे बता सकते हैं कि दोबारा कवर करने आ जाऊँगा, कोई इशू नहीं। तो बाकी चलो अभी फेनियाँ वगैरह पूछते हैं उनसे और वो लेके या वो पूछते हैं किस तरह बनती हैं वो आपको दिखाता हूँ। मेहंदी और फेनी ये दो चीज़ें बेरा की फेमस, तो ये दो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। चलो